वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 5th चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट इसमें से कुछ इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस वगैरह जो है थोड़ी सी वो करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको इसमें डेफिनेशन करनी है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। जे एक लाइन का पोर्शन होता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट ए बी इज़ जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल ए बी के ऊपर डैश डालनी है। ठीक है, मीन्स लाइन सेगमेंट जे आ गया लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। तो जे एक लाइन सेगमेंट जो है जे क्या है, एक लाइन का पोर्शन है, थोड़ा सा उसका हिस्सा है। लाइन सेगमेंट जो है इसके दो एंड्स पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एंड पॉइंट ए और बी है। ठीक है, इसी तरह से अब लाइन जो है वो क्या होती है? वी कैन नॉट ड्रा ए लाइन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। पेपर पे हम कोई भी लाइन जो है मतलब लाइन जो है हम ड्रा नहीं कर सकते। हम केवल उसका थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वही शो कर सकते हैं। वी कैन ओनली शो ए पोर्शन ऑफ लाइन ऑन ए पेपर। If we draw a portion of line and put arrows marks on its two ends, we get a line. तो इसको हम कैसे मतलब लाइन को कैसे ड्रा कर सकते हैं? मान लो जो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया पी क्यू। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं पी और क्यू। इस दोनों तरफ हमने एरो डाल दिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक लाइन है, क्योंकि ये एरो डालने का क्या मतलब है कि ये दोनों तरफ इनडेफिनेटली आगे बहुत लंबी है। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो वी गेट ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो एक लाइन जो पी क्यू है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लाइन पी क्यू इज डिनोटेड बाय पी क्यू के ऊपर डालना है लाइन का साइन। लाइन का साइन मीन्स डैश, दोनों तरफ एरो। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इसमें एंगल। अब इसमें एंगल की डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस सेगमेंट आर मीट एट ए कॉमन पॉइंट। जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट जो हैं जहाँ लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पे, उसको हम कहा जाएंगे कि ये क्या है, एक लाइन एंगल है। जैसे जे जहाँ पर ओ ए एक लाइन सेगमेंट है और एक जे ओ बी एक लाइन सेगमेंट है, जहाँ जे दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ पॉइंट पर। तो जे एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट पे जब कोई दो लाइनें जो हैं जे आपस में, जहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि जे क्या है, एक एंगल बन रहा है। तो जे कॉमन जो पॉइंट होगा, इसका कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको हम बोलेंगे ओ जो है वो क्या है, जहाँ पर वर्टेक्स। इसी तरह से जो आपका लाइन सेगमेंट्स जो होंगी उनको क्या कहते हैं? वो कहलाएंगी आर्म्स और साइड्स। तो जो लाइन सेगमेंट्स है आपकी ओ ए और ओ बी जो हैं ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी आर्म और साइड्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी को डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको ऐसे डालेंगे एंगल ए ओ बी। उसके बाद आगे एंगल्स की टाइप जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो वो एंगल जिसकी मेज़र जो है जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो है ये कौन कौन से एंगल्स जो है वो हो सकते हैं? इसमें जो 15 डिग्री का, 10 डिग्री का, 5 डिग्री का, 7 डिग्री का, जो भी एंगल होगा, 20 का, 50 का, 70 का, ठीक है, 60 का, 80 का, 85 का, जहाँ तक कि जो आपका एंगल जो होगा वो 1 से लेके 89 तक जितने भी एंगल जो बीच में बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। मीन्स वो एंगल्स जो 90 डिग्री से
छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जहाँ पर है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया आपका एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, वट लेस देन 180 इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से जो होगा लेस होगा और 90 से बड़ा, मीन्स 90 के आगे और जो 180 के पीछे वाले, बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें मतलब 91, 92, 93, 90 से ऊपर जितने भी एंगल आएंगे और 180 से 90 से ऊपर वाले और 180 से जो पीछे वाले, 180 179 जो है जे भी क्या आ जाएगा, जे भी आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे 95 है, 100 है, 110 है, ठीक है, 150 है, 175 है, 179 तक भी जो एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स। उसके बाद है नेक्स्ट राइट एंगल। अब राइट एंगल जो है ये क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो कितनी हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल। तो ये हमने जहाँ पर एक राइट एंगल की जो पिक्चर है ये ड्रा की है, ठीक है। तो उसके बाद है जिसकी मेजर है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होगा उसी को बोलेंगे कि ये क्या है, राइट एंगल है। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वो एंगल जिसकी मेजर जो है वो कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से जे हमारे पास हमने जहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल जो है वो ड्रा किया है, तो जे जहाँ पर जहाँ से जहाँ तक जो जे वाली है, जे मेजर कितनी है 180, तो इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी आ जाएगा 180 डिग्री, जहाँ इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो 180 का होगा उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा हो गया, कंप्लीट एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, वो एंगल जो 360 डिग्री एंगल जो जिसकी मेजर होगी वो क्या कहलाएगा, एक कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, वो दो एंगल जिनका सम जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, फॉर्म ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों एंगल जब इकट्ठे हों, ठीक है, तो एक पेयर बनाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल का, जब अगर दो एंगल्स का सम जो है वो कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, अगर 90 डिग्री में से मान लो हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक 20 है एक 70 है, तो दोनों को प्लस करें तो बन जाता है ना 90 डिग्री। तो इसलिए जे क्या जो 20 है जहाँ जो 70 है, जे क्या कहलाएगा, जे एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाता है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो क्या कहलाएगा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कौन से होते हैं, टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री फॉर्म ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम जो है वो क्या हो, 180 डिग्री हो, वो क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो बना रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स जो है ये कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। तो जो एडजेसेंट एंगल्स है ये कौन से एंगल होते हैं, दो एंगल्स जो है एडजेसेंट कब कहलाएंगे, अगर उन दोनों में एक आर्म जो है वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे जहाँ पर ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, तो एक जे वाला और एक जे वाला, ये दो एंगल्स हैं,
तो दोनों एंगल्स में क्या है, ये जो आपकी कॉमन आर्म है दोनों में, लेकिन इन दोनों में कोई इंटीरियर पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। जे वाला जहाँ से जहाँ तक, जे वाला जहाँ से जहाँ तक, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट हो गए साथ साथ वाले, एक इधर एक इधर, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं ये कौन से होते हैं, टू एंगल्स फॉर्मड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कोई दो लाइनें जो हैं आपस में इंटरसेक्ट होती है, मान लो जो एंगल जो लाइन एल और एम जो है ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दो जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, ये क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है। एक जहाँ पर बन रहा है, एक जहाँ पर, एक जहाँ पर, एक जहाँ पर। तो अब इनको हम कब कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे इनमें, तो टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैविंग नो कॉमन आर्म आर सेट टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको, सेट टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पर लिखना आर, आर तो दो एंगल्स जो हैं वो हम वर्टिकली अपोजिट कब कहेंगे, दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट हों तो जो इनके आमने सामने वाले होंगे, मींस जो इनका वर्टिक्स जब कॉमन होगा तो उस एंगल को बोलेंगे कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे जहाँ पर जो जे वाला एंगल है, ठीक है, इसका वर्टेक्स जे वाला और इस एंगल का भी वर्टेक्स जे वाला, जे आपस में कॉमन है दोनों में, तो इसलिए जे कौन से एंगल कहलाएंगे, जे कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जे 1 और 2, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2, ये एक पेयर बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। इसी तरह से एंगल 3 जो है, इनमें से भी एंगल जे वाला और एक एंगल जे वाला, इन दोनों में भी जे जो वर्टेक्स है वो एक इनका कॉमन है, तो इसलिए एंगल 3 जो है जे भी क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। तो जो ये आपको याद रखना है, जब कहीं भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हों तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जहाँ पर क्या होगा, जैसे जहाँ पर एंगल 1 और 2 ये दोनों पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, ये एक पेयर है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 भी इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 3 और 4 जो है ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये थी कुछ लाइंस एंड एंगल्स जो आपका चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।